बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। 2050 तक, यानी कि आज से 25 साल बाद तक जितने भी इलेक्शंस होंगे, अल्लाह इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे, अगर इमरान खान साहब रहे तो ये इलेक्शंस इमरान खान ही जीतेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा और कुछ फिगर्स और एक्सक्लूसिव डेटा एनालिसिस है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मरतबा फिर से हाथ कर दिया है ब्रिगेडियर अली ने, और साफ साफ इनकार किया है। कुछ तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि आज जो धांधली केस की समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसके साथ ही इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो ताकतवरों की लड़ाई थी वो उसमें इस हद तक आगे जा चुके हैं, या आप कहें कि उन्हें तमाम महाजों के ऊपर जो शिकस्त हुई है उसके बाद अब ये लड़ाई इमरान खान साहब से यूँ लग रहा है कि पर्सनल लेवल पर अब शुरू हो गई है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इस्लामाबाद में थप्पड़ों का क्या मामला हुआ है, और जो पीडीएम का ये इतिहाद हुआ है, रात गए आधी रात को तकरीबन इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की और कहा जी कि हमारे मामला तय हो गए हैं, तो असल में मामला तय नहीं हुए, ज़बरदस्ती इनको बिठाया गया। ये क्या माजरा हुआ, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 2050 तक जितने भी इलेक्शंस होंगे, यानी कि अभी 2024 है, तो 2050 तक अगर काउंट किया जाए तो 5 इलेक्शन होने हैं। और 2050 तक अगर इलेक्शंस होते रहें और इमरान खान साहब रहे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ज़िंदगी मौत का कोई मालूम तो नहीं होता कि कौन कब तक ज़िंदा रहेगा या कितने साल तक ज़िंदा रहेगा, लेकिन एक डेटा आपके साथ मैंने जो है वो शेयर करना है। तो 2050 तक जब जितने भी इलेक्शंस होंगे, ये सारे के सारे इलेक्शंस इमरान खान साहब जीतेंगे। क्यों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ जी। इस इंतखाबात में इमरान खान साहब को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं जी 3 करोड़, और 12 करोड़ राउंड अबाउट फिगर बता रहा हूँ जी, इस इलेक्शंस के अंदर वोटर्स की तादाद थी। ठीक है, और सारे वोटर्स ने तो वोट जो है वो कास्ट नहीं किया। बताया ये जा रहा है जी कि ओवरऑल जो टर्न आउट था वो रहा है जी 50%। ओवरऑल जो टर्न आउट रहा है जी वो 50% रहा है। ये जो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक या वो जो कुछ रिपोर्ट्स फाफन वगैरह की आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये जो टर्न आउट 50% नहीं है, 60% से भी ऊपर है। चलें, लेट से इस तरह से भी कर लें, तो कोई 6 करोड़ जो वोट है वो आप कहीं पड़ा, जिसमें से लाखों की तादाद में मुस्तरद भी हुआ, दूसरी जमातों को भी पड़ा, और उसमें इमरान खान साहब को जो वोट पड़े हैं वो 3 करोड़ पड़े हैं, जबकि दीगर जमातों के मुकाबले में ये दुगना वोट है जो इमरान खान साहब को पड़ा है। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है इतना ज़्यादा वोट पड़ने की, वो ये है कि लास्ट इलेक्शंस में जो लोग 18 साल के नहीं थे वो 18 साल के हुए या उनसे ऊपर हुए, और वो पहली मरतबा वोट कास्ट कर रहे थे, वो सारा का सारा जो वोट है वो पड़ा है इमरान खान साहब को। और इस वक्त जिस तरह से इमरान खान साहब ने जब 90s में या 99 या 2000 या 96 में जब अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था, और उस वक्त हम देखते थे कि इमरान खान साहब की कुछ फुटेजेस भी सामने आई हुई हैं कि इमरान खान साहब स्कूल के बच्चों के पास जाते थे और उनको अपने नज़रिए के हवाले से और पाकिस्तान में तब्दीली के हवाले से बताया करते थे, और वही बच्चे बड़े हुए और कई इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 10-12 साल का जो बच्चा है वो भी इस वक्त इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक भी चीज़ें कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि इन इंतखाबात में जिन आरओज़ या अफसरान की ड्यूटियाँ थी और उन्होंने मुबैना तौर पर धांधली की थी, तो उनके साथ इस वक्त हो ये रहा है कि लोग तो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को कुछ मालूम ही नहीं है, तो उनको मालूम होता है कि आसपास उनके क्या हो रहा है और आरओज़ कौन है या किसकी क्या ड्यूटी होती है। या आप एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं तो आपको पूरे मोहल्ले का पता होता है कि इस मोहल्ले में कौन कौन रह रहा है, कौन क्या क्या उसकी जॉब है, वो क्या क्या काम कर रहा है। तो इस वक्त हो ये रहा है जी, इमरान रियाज खान साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि जो आरओज़ थे जिनकी ड्यूटियाँ वगैरह लगी थी, वो ये शिकायत कर रहे हैं जी कि उनके वालिद साहब मस्जिद में जाते हैं तो उनके वालिद साहब से कहा जाता है जी कि आपके बेटे की ये ड्यूटी थी और देखें ये सारी धांधली आपने क्यों की है। और इसी तरह से जो बच्चे स्कूल में जाते हैं
उनको दूसरे बच्चे ये कहते हैं कि आपके जो वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब ने ये क्या काम किया, क्यों धांधली किया, क्यों मैंडेट अवाम का लिया है। तो ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ और बड़ों की भी बात कर रहा हूँ। और वो बच्चे जो स्कूल गोइंग है, स्कूल गोइंग बच्चों के तो जो वोट हैं वो नहीं होते। तो इस हद तक जो है वो इंफॉर्मेशन आप कहें, और इस हद तक इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो फैल चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जूं जूं बढ़ते जाएंगे तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि 10-12 साल का जो बच्चा होगा, आज से 5 साल बाद उसका वोट नहीं होगा, लेकिन आज जो 15-16 साल का बच्चा है उसका वोट होगा। तो ये वोट लगातार इमरान खान साहब का बढ़ेगा। और जो 10-12 साल का बच्चा है, जब वो तकरीबन नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं, उससे नेक्स्ट इलेक्शन में जब सामने आएगा, और फिर इसी तरीके से आज का नौजवान और इवन के जो बुजुर्ग हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सारे डेटा का जब एनालिसिस किया गया तो इस एनालिसिस के मुताबिक 2045-2050 तक जितने भी इंतखाबात होंगे ये तमाम इंतखाबात इमरान खान ही जीतेगा। इमरान खान ने आउट क्लास तो कर दिया है। इस वक्त तो ये जंग है ही नहीं कि इमरान खान हुकूमत नहीं बना सकता, या हुकूमत जो है इमरान खान को मैंडेट नहीं मिला, या दोबारा इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। जो मर्जी आप कर लें, इमरान खान अभी भी इलेक्शन जीता है और आइंदा भी इमरान खान साहब इलेक्शन जीतेंगे। अब जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ रह गया ताकतवरों के साथ। अब जो ताकतवर हैं वो अब इस ज़िद के ऊपर आ गए हैं, पर्सनल हो गए हैं, कि यहाँ तक उन्होंने एक मैसेज दे दिया है जी कि इमरान खान साहब प्लीज़ आप हमसे माफ़ी मांग लें। यानी कि पहले तो कहा जा रहा था जी कि इमरान खान के ऊपर कांटा लग गया और बस आउट कर दिया इनको, लेकिन अब सूरत हाल इस नहज तक पहुँच चुकी है कि एक वो अन्ना की तस्कीन भी होती है। खैर इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि माफ़ी मांग लें, लेकिन ये कहा जाए प्लीज़ इमरान खान साहब हमसे माफ़ी मांग लें, और अगर आप लड़ाई करते रहेंगे, यूं ही चीज़ें जारी रहेंगी, तो फिर बेशक अवामी मैंडेट आपको मिल गया है, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो ये जी इस वक्त कुछ बाखबर हलकों की तरफ से जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब इससे क्या बात समझ लगती है कि इमरान खान साहब के साथ अब चीज़ों को पर्सनल कर दिया गया है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी आगे बढ़ रही हैं, उतना वो कहते हैं ना कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया गया वो उससे ज़्यादा उभर कर और उससे कई गुना ज़्यादा जो रिएक्शन था वो सामने आया। और इसकी बड़ी एग्जांपल हमने इलेक्शंस के अंदर देख ली कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया कि 80% जो सीटें हैं वो इमरान खान साहब ले उड़े। अगर सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए, साफ़ और शफाफ तरीके से ऑडिट किया जाए और सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, तो 80% जो नशिस्तें हैं वो इमरान खान साहब की हैं। तो अब ये इमरान खान साहब से कहा जा रहा है। फिर दूसरी तरफ ये जो इस वक्त रात की हुकूमत का ऐलान इन्होंने किया है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़बरदस्ती बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल आपको एक ख़बर जो है वो मैंने दी थी, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि इनसे कह दिया गया है कि आप दोनों मिलकर कुछ तय कर लें, अगर आपने तय नहीं करना तो फिर हम आपको बताएंगे, फिर आपने उस तरीके से चलना है। यानी उनको टाइम दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी, और वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी। और रात को सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो एक तस्वीर आई है सामने, ये तीनों बैठे हुए आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, इन तीनों की सिर्फ़ और सिर्फ आप जो तस्वीर है वो देख लें। उस तस्वीर के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप उसको अगर ऑब्ज़र्व करें, कि इनको किसी ने ज़बरदस्ती लाकर वहाँ पर बिठा दिया है और इनसे कहा है जी कि आप ये बोलें। जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करती थी, जिसमें जिसको देख के ही पता चल जाता था जी कि ये तो ज़बरदस्ती इनको बिठाया गया और गन पॉइंट पर ये इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। तो कल इनके साथ भी यही कुछ हुआ है। अब ये बात जहन में भी रखें कि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती है। शहबाज शरीफ जो हैं वो असल में हुकूमत लेना नहीं चाहते, वो लेना चाहते हैं लेकिन कह ये रहे हैं कि जी नहीं हम करना चाहते। उसकी जो रीज़न थी वो क्या थी? असल रीज़न ये है कि इनको अभी भी यकीन नहीं है कि अगर हमें हुकूमत में लाकर बिठाया गया तो हम 5 साल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ये गारंटी चाहते थे कि भाई हम नहीं फिर 5 साल हुकूमत करनी है, ये हमें गारंटी दे दें, क्योंकि इनको मालूम है कि इमरान खान साहब ने वापस आना ही आना है। और जब इमरान खान वापस आएगा
और बहुत जल्द इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। ये बहुत हुआ तो साल 1.5 साल तक चीज़ों को खींचा जा सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं खींचा जा सकेगा। जो रिएक्शन आ रहा है इस वक्त अवामी लेवल के ऊपर, जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, और फिर वो थप्पड़ों वाली बात भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ, और उस रिएक्शन को आप इन चीज़ों के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आप क्लियरली कर लेंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ और ये लोग क्यों वाकई ये कह रहे हैं। तो बहरहाल जी ये चाहते हैं जी कि हमें 5 साल फिर हम पूरे लगाए ने और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, और इनको ये भी पता है कि आइंदा इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान ने ही जीतना है। तो बहरहाल एक तो ये रीज़न है, शाम को ये बैठे और इन्होंने जो ऐलान है वो कर दी जी, सदर जरदारी होगा और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। अच्छा बहरहाल वो डिटेल्स आ रही है, आपने देख ली होंगी, रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। तो मेन जो रीज़न थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, रात के जो थप्पड़ों वाला मामला भी हुआ जी, बेसिकली हुआ ये है कि साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के 2 अहम रहनुमा जी, हनीफ अब्बासी तो रावलपिंडी से जीते हैं, वो इस्लामाबाद की कोहिसार मार्केट में वहाँ किसी होटल वगैरह में खाना खाने या जो भी करने गए, तो वहाँ पर कुछ ख़वातीन के साथ उनकी जो तू मैं थी वो हुई, और उस पर मुबैना तौर पर ये भी इतलात हैं जी कि शायद उनको कोई थप्पड़ शप्पड़ भी पड़े हैं। बहरहाल वाक़या रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये पुलिस राय से भी चीज़ें कंफर्म हुई हैं। असल में जो ख़वातीन थी वो वहाँ पर जो मौजूद थी, और इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, किसी आम दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा, उन्होंने इनके ऊपर धांधली और इस तरह से कुछ जो नारे वगैरह थे वो लगाए, और इनका आलम ये था कि ये दोनों अहम तरीन रहनुमा जो थे वो वहाँ से फिर बाद में चले गए खामोशी अपनी गाड़ी में बैठ कर, और अवामी लेवल के ऊपर रद्दअमल ये है कि ये अवाम में निकल नहीं पा रहे। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि आप अपने घर में जो है वो बंद होकर रह गए हैं, आप किसी अवामी इज्तिमा में जा नहीं सकते कि वहाँ पर अवाम आपको मैंडेट चोर कहती है। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ये जो धांधली में मुलव्वस ये आरोज़ वगैरह 2 जो चीज़ें मैंने आपके सामने रिपोर्ट की, बच्चों के साथ या वालदैन को कहा जा रहा है जी कि आप जो है वो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, तो ये वाकई जो तब्दीली है वो इस तरह से आ रही है कि अवाम बोलना शुरू हो गई है, अवाम ने अपना रिएक्शन दे दिया हुआ है। और ये जो रिएक्शन है ये इतना खौफनाक किस्म का रिएक्शन है कि आप इसको, अगर इस रिएक्शन को दबाने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से अभी तक हुआ है कि आपने दबाने की कोशिश की है, तो उससे ज़्यादा चीज़ें उभर कर सामने आई, तो ये रिएक्शन मज़ीद दुगना होकर सामने आएगा और ये पब्लिक बोलेगी। और जब ये बोलेगी और ये जो लोगों को आपने हुकूमत में बिठाया ये हुकूमत नहीं कर पाएंगे, ये नहीं चला पाएंगे, सिस्टम के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ट्विटर को बंद करने का जो मेन मकसद था वो भी यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से ट्विटर को भी अभी तक बंद किया गया। लेकिन वही चीज़ ना कि क्या फ़ायदा, आपने एक वीपीएन इंस्टॉल कर ले मोबाइल में, जैसे आप ट्विटर की ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है अपने मोबाइल में, तब आप ट्विटर यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ वीपीएन की ऐप इंस्टॉल कर ले, वीपीएन ऑन कर ले, ट्विटर आप ऑन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन खैर बंद करके अपनी ही बदनामी इस वक्त ये कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो रिएक्शन है ये अब रुकने वाला नहीं है, और जब तक अवाम को मैंडेट जो उन्होंने जिस शख्स को दिया है उसको नहीं मिल जाता, ये मज़ीद चीज़ें उभर कर सामने आती रहेंगी। और ये अभी के वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों की बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत नहीं चल सकती है, और वाकई में जो तब्दीली है वो आ गई है कि अवामी लेवल के ऊपर लोग अब बोलना इस तरह से शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से जी आपको आखिर में बताता चलूँ कि जो काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी अदालत में आज ये मामला हुआ है जी। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ मिनट के बाद समात है धांधली के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर है। लेकिन उसमें जो ब्रिगेडियर अली हैं उनके हवाले से आपको मैं ख़बर देता चलूँ जी कि वो पाकिस्तान में नहीं है, और उनके हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं जी कि उन्होंने तो चूँकि जिस दिन दरख्वास्त दायर की थी उससे नेक्स्ट डे उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी। तो अगर उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी तो फिर बाद में उनकी दरख्वास्त को समात के लिए कैसे मुकर्रर किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको डेट्स बताऊँ तो 11-12 तारीख को उन्होंने दरख्वास्त दी थी, 13 तारीख को उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी, और 16 तारीख को उनकी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होती है। तो अगर होता कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेने की तब देते कि समात के लिए मुकर्रर होगी, और तब बाद में जाकर वो ये दरख्वास्त देते कि जी मैं वापस ले रहा हूँ, तब तो हम कह सकते थे जी दरख्वास्त तो मुकर्रर होगी, अब आप वापस ले रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने 11-12 तारीख को दरख्वास्त दी,
13 तारीख को उन्होंने वापस ले ली अपनी दरखास्त, तो फिर 16 को वो समाअत के लिए क्यों मुकर्रर हो रही है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, वो तो समाअत के लिए नहीं लगते। ये बड़ी जल्दी से जो दरखास्त है वो समाअत के लिए लगी, हालांकि दरखास्त गुजार पहले ही वापस ले चुके थे। अगर तो ये होता कि 16 को दरखास्त लगी है, वो 17-18 को आकर कहते जी कि मैं दरखास्त वापस ले रहा हूँ, तो फिर एक लॉजिक भी समझ में आती कि नहीं जी अब तो समाअत हो रही है तो अब हम दरखास्त वापस नहीं लेने देंगे। तो बहरहाल उन्हें लास्ट हेयरिंग में बुलाया गया था कि आपने आना है, SHO को कहा था जी कि इनको पेश करें, तो उनके हवाले से अब ये डिटेल्स आ रही हैं जी कि वो तो पेश नहीं हो रहे। काजी साहब को तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो पेश नहीं हो रहा और मैं तो अपनी दरखास्त वापस ले चुका हूँ और मैं तो इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, मैं तो बैरून मुल्क में हूँ। लेकिन काजी साहब इस दरखास्त के ऊपर समाअत करने के ऊपर बज़िद हैं। अब इसकी क्या रीज़न है ये तो आज अभी जब समाअत होती है तो देखते हैं अब क्या अहकामात आते हैं, क्योंकि लास्ट हेयरिंग में तो प्रोसीड चीज़ें हुई नहीं थी आगे, क्योंकि दरखास्त गुजार नहीं थे, उनसे कहा गया था जी कि वो आएँ। तो दरखास्त गुजार अब आज भी नहीं आ रहे, तो अपने तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस जो है वो फिर इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अब इसको किस अंदाज़ में चलाते हैं ये देखते हैं आज कि उसमें क्या होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ होता हुआ इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।